وہ جو उस लड़के का नाम कराची का था, वो उसका नाम मुनव्वर नमी था, और मैं नहीं सॉरी मुनव्वर कराची था। और उसके बारे में जहां तक मैं जानता हूँ कि वो अमेरिका के मुबल्लिग गालिबन खलीलुर रहमान उनका वो भतीजा था। तो मेरा बहुत बेतकल्लफ दोस्त बन गया। उसने मुझे खानदान के बारे में बताया कि ये लोग रफीक, अल्लाह कसम, ये अपनी बहनों को नहीं छोड़ते हैं। और उसने मुझे एक वाकया बताया कि खानदान उनके घरों में आना जाना था उसका। वो कहता है कि मैं एक दफा वो जिसको कसरे खिलाफत कहते हैं वहां गया, तो वहां जो जो गुज़श्ता खलीफा हैं उनमें से एक खलीफा की बहन लेटी हुई थी, और उसका सौतेले भाई का बेटा जो था उसको फॉन्डलिंग कर रहा था, यानी कि उसकी छातियों से खेलना था। और इसने ये वो चीज ऑब्जर्व की, और वो उसको खिलखिलियां करते हुए कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती कि मैं तुम्हारी फूफी हूँ? उसने कहा तो फिर क्या है, तुम्हें भी तो अच्छा लग रहा है। तो वो जो मिर्जा वो जो मुनव्वर कराची लड़का था, उससे मुझे बहुत पता लगा कि इस खानदान में बहुत गंद है। और वाकयात हैं वो जो आपने पूछा है कि आपने खुद भी देखा है कोई ऐसा वाकया? जी हाँ, वो ये है कि मैंने एक दफा इज्तिमा में, हमसे गालिबन तीसरा के चौथा टेंट था जिसमें ये खानदान के लड़के थे, तो एक दफा मैं किसी काम से वहां गया, और मैंने ये जो मौजूदा खलीफा हैं इनका एक भाई जो कि मरहूम हो चुका हुआ है, और भी खानदान के लड़के जो थे, और उसमें कोई बाहर के भी लड़के थे, इनको मैंने ऐसी हालत में देखा कि साफ पता लगता है कि ये था कि ये कोई गड़बड़ हो रही थी। नहीं, किसको हालत में? इसको मौजूदा खलीफा को या इसके भाई को? इसको मैंने गालिबन उससे अगले में देखा, अगले एक दफा मैं इनके खैमे में गया, और इसको भी मैंने देखा कि ये किसी मर्द के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। ये मौजूदा, आप मतलब अगर हम इस चीज को डिटेल से मतलब वाज़े अल्फाज में ये बात करें कि मौजूदा खलीफा जो मिर्जा मसरूर हैं, इसको आपने देखा किसी दूसरे अपनी से बड़ी उम्र के मर्द के साथ कि ये आपस में दोनों ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन चूंकि देखिए मेरी उम्र ऐसी थी और मैं ऐसी चीज से बहुत नर्वस हो जाता था, मैं एकदम वहां से भाग आया। लेकिन मेरे जहन में अल्लाह शाहिद है, ये आप पूरे होशो हवास से, हाँ, कि अल्लाह शाहिद है रहे हैं, आप सही कि कह रहे हैं। मेरे जहन में कोई शुबा नहीं है कि ये शख्स जो है ये छोटी उम्र में इन चीजों में मुलव्वस रहा। मतलब ये मोलेस्ट हुआ है, मतलब ये छोटी उम्र। हाँ, ये जी अक्सर इनमें जो देखें, ये खानदान जो है ना, क्योंकि हमारा इस खानदान से एक दूर से रिश्ता भी बाद में बना है, वो अगले इंटरव्यू में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा मफसल। तो क्योंकि आपने अभी टाइम नहीं है इस इंटरव्यू में, लेकिन ये है कि इस खानदान के मैंने इनके बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई हुई है, और मैं जो एक रिश्ता जो हमारा हुआ मेरी बहन का, ये जो सैयद खानदान है वलीउल्लाह शाह का, उनमें उनका रिश्ता हुआ और मेरी बहन का, और उसके ससुराल का भी इनके साथ रिश्ता था। तो इस ताल्लुक से मुझे बहुत बातों का इल्म है। रफीक साहब, ये बातें हम अपने दूसरे हिस्से में, आपके दूसरे इंटरव्यू के हिस्से में करेंगे, लेकिन एक बात जो आपने यहाँ पे बयान की है उसको मतलब मैं आपसे वाज़े तौर पे ये सुनते हुए कि देखें, इस वक्त जो मौजूदा खलीफा हैं और जो पहले गुजर चुके हैं, वो अहमदियों के लिए एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उनके रूहानी बाप हैं, उनके रूहानी भाई हैं, उनके रूहानी दादा हैं, मतलब उनके लिए उनका बहुत आला मुकाम है। ठीक है, अब आप जो बात कह रहे हैं बाहोशो हवास और खुदा को हाजिर नाजिर जान के सच कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इनके हाथ पे बैत की हुई है और इसको एक खुदा का बनाया हुआ खलीफा और नेक इंसान समझते हुए की है। लेकिन जो आपने उसकी हालत बयान की है, वो उस शख्स का किरदार जो है, इस पे दो सवाल उठते हैं कि क्या खुदा ऐसे लोगों को भी खलीफा बनाता है? क्या ऐसे लोग भी ऐसे इनके रूहानी तौर पे बाप या रूहानी मुकाम पे फायज हो सकते हैं? ये चीजें में रखिएगा। अच्छा देखिए, ना सिर्फ ये मौजूदा खलीफा बल्कि दो और खलीफा मेरा जो काफी देर कयाम रहा रबवा में, और वहां पर जगह जगह जो बातें सुनने में आती थी, उनमें से एक तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के बारे में
एक मारूफ वाकया है कि ये जब हाई स्कूल में था तो इसका किसी लड़के के साथ स्कैंडल हुआ, तो उसके ऊपर अमूरे अम्मा वगैरह वाला ने कुछ सरसरी एक्शन लेना होगा। वो एक्शन कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी वालदा जिसको ये एमडी जो हैं वो हजरत अम्मा जान कहते थे, वो उन्होंने कहा कि बच्चा है इसे माफ कर दें। ये चीज मैंने कोई 1 दर्जन जराए से सुनी है, और ये चीजें जो हैं लोगों के जहनों में होती हैं। रफीक साहब, मैं यहाँ पे चूंकि वक्त है, इसको दूसरे हिस्से में ले आएंगे आपके इंटरव्यू में, लेकिन एक चीज ज़हन में रखिएगा, एक वाकया होता है शुनीद कि हमने सुना हुआ है, और एक वाकया होता है दीद कि हमने देखा हुआ है। हमने जो बात पहले की है वो दीद की बात की है कि देखा है आपने उनको, राइट? सुनिए, इस ताल्लुक से नया जो लेकिन बशीरुद्दीन महमूद दूसरे खलीफा सानी है, उनका आपने वाकया सुना हुआ है, बहुत से लोगों से सुना और मोतबर अहबाब से सुना। इसके बारे में हम इंशाल्लाह आपसे दूसरे आपके इंटरव्यू के हिस्से में इस पे डिटेल में बात करेंगे, जिसमें मिर्जा बशीरुद्दीन और दीगर जो रब्वा के मोतबर लोग हैं जिनके बारे में बातें होंगी, जो उस वक्त आपकी उम्र में जवान होंगे, उस वक्त जो आपके इस वक्त हम उम्र लोग अभी जिंदा हैं, उनके बारे में बात होगी। अजीज दोस्तों, ये रफीक साहब हमें जो बता रहे थे, ये जैसा कि आपने सुना, ये बिल्कुल आजकल ये यहाँ कनाडा के अंदर यहाँ की एक हफ्ते रोजा उर्दू अखबार उर्दू पोस्ट के अंदर कालम निगार हैं, ये लिखते हैं और जो बात वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने पूरे यकीन के साथ आपको ये बात बता रहे हैं। हम बकाया जो चीजें हैं वो इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में आपके सामने रखेंगे। इसके साथ हमारा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपका